वृंदावन का चस्का और रस ही ऐसा है कि जो वृंदावन एक बार चला जाता है तो वो दोबारा जाए बिना रहता नहीं जी। मुझे संसार में आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जी जो वृंदावन गया हो और फिर उसको ये न लगी हो कि काश मैं वृंदावन चला जाऊं। दोस्तों, मैं लगातार आप सबको वृंदावन में महान संतों के दर्शन करा रहा हूं। आप सबका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है। विदेश से तमाम दर्शकों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताइए। आखिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से लोग जुड़ते कैसे हैं, जुड़ाव कैसे होता है, और आखिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है क्या। तो आज दोस्तों मेरे साथ हैं विद्वान और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमे हुए डॉक्टर ऋषभ देव जी। जय श्री कृष्ण जी। जैसा तमाम दर्शकों के मेरे फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताएं, वो जानना चाहते हैं। तो आखिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है क्या जी। सबसे पहले जो आपने मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, मैंने स्वयं आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और कुछ उसमें बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं जो 20 वर्ष की मेरी अपनी वृंदावन की यात्रा में मुझे भी वो चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। और ऐसे संत थे जिनका दर्शन मैं नहीं कर पाया था 20 वर्ष की यात्रा में, वो आपके वीडियो के माध्यम से हुए हैं। तो निस्संदेह कि मैं इस बात से सहमत हूँ, आपके पास ज़रूर फ़ोन भी आ रहे होंगे और वो जो आप काम कर रहे हैं वो दुर्लभतम है। दूसरा, आपने पूछा कि भगवान कृष्ण की भक्ति क्या है। तो पहले हमको बहुत शॉर्ट में आपसे समझिए भक्ति को, कि अभी तक आपने सुना होगा कि भक्ति माने प्रेम, माने सेवा, ये सब एक ही चीज़ है। तो वेदांत दर्शन और हम आध्यात्म की अगर गहराइयों में जाएं तो भक्ति सर्वोच्च स्थान है भक्ति का, है ना। प्रेम से ऊपर त्याग तपस्या है, त्याग तपस्या से भी ऊपर भक्ति है। प्रेम किसी भी एक समय के लिए किया जा सकता है, त्याग तपस्या और छोटे क्षण के लिए की जा सकती है, लेकिन भक्ति एक बार प्रारंभ होकर उसका अंत नहीं होता, इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अब भक्ति में बात आती है कि भक्ति कृष्ण की क्यों। तो ये भी बात हमारे शास्त्रों में ही है कि भक्ति होती है केवल भगवान की और प्रेम होता है सबसे। प्रेम आप जगत से भी कर सकते हैं, प्रेम आप अपनी माँ से भी कर सकते हैं, अपने पुत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति केवल भगवान की होती है। अब एक नया प्रश्न निकल के आया कि ये कैसे पता लगेगा भगवान कौन है जी। तो भागवतम स्पष्ट करती है कि इनते चांस कला पुरुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। तो क्योंकि भक्ति भगवान की होगी इसलिए भक्ति केवल कृष्ण की होगी। अच्छा। मैं फिर से आपको जोर दे रहा हूँ इस बात पर कि भक्ति केवल 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 कृष्ण की होती है। हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में सबकी उपासना, पूजा, निष्ठा से, प्रेम, सेवा सब होता है, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की होती है। इसमें आप राम को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। तो राम और कृष्ण की भक्ति होती है, राम और कृष्ण की भक्ति होती है ना। लेकिन अन्य हमारे जो देवी देवता हैं उनकी पूजा और उपासना होती है, उनकी भक्ति नहीं होती। कई बार हम कहते हैं ना कि ये फलाने का भक्त है, ये भैरव जी का भक्त है, ये शनि बाबा का भक्त है, ऐसे, तो वो भक्ति नहीं होती, वो पूजा, उपासना और सेवा होती है। भक्ति केवल कृष्ण की होती है। कृष्ण की भक्ति में क्या है, कृष्ण भगवान है, ये जगह जगह स्पष्ट है। भगवान स्वयं भगवद गीता में भी कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्य किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। वासुदेव सर्वमिति, ये बहुत बड़ा सूत्र है कि वासुदेव कृष्ण ही भगवान है। तो भगवान की ही भक्ति होगी। इसलिए आपने इतने वीडियो वृंदावन के बनाए, आपने देखा होगा कि वहां जितने भी आपको साधु संत मिले होंगे उनमें किसी भी उम्र के साधु होंगे, कैसे भी होंगे, लेकिन उन्होंने अनुराग के साथ साथ त्याग और विरक्ति की बात जरूर की होगी। उनको संसार से कोई ज्यादा मतलब नहीं। या तो ये हो सकता है कि वो भगवान को लड़ाने के लिए आए हों, या ये हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि मैं फक्कड़ तरह से भगवान को पाऊंगा कैसे भी, लेकिन उनके जीवन में संसार को लेकर कोई अनुराग नहीं है। तो जहाँ संसार का अनुराग खत्म होता है और लोक का प्रमाद खत्म होता है, वहीं कृष्ण रूपी प्रसाद प्राप्त होता है लोगों को। तो भक्ति केवल कृष्ण की होती है। अब कृष्ण की भक्ति में बहुत प्रकार हैं जी। जो आप जिस तरह का आप जो वीडियो बना रहे हैं जी, है ना, वो भगवान की
वो सर्वोच्च भक्ति है। एक भक्ति भगवान की कर्म प्रधान की भक्ति है। जैसे भगवान ने जो कहा है कि कर्म, अर्जुन से भगवान ने गीता में कहा कि तू ये सब छोड़, है ना, तू कर्म कर और कर्म करके भी तू मुझे प्राप्त होगा। यानी संसार में लौकिक कर्म करके, निष्काम कर्म करके भी लोग भगवान को प्राप्त करते हैं, वही भगवान की भक्ति है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है वो संसार को छोड़कर वैराग में जाकर प्राप्त होती है। अब जैसे भगवान कृष्ण की, हमने कहा भक्ति सिर्फ कृष्ण की है, तो कृष्ण को ही समझना बहुत जरूरी है कि कृष्ण जो है क्या? अनादि राधे गोविंद है। भगवान जो है अनादि आदि हैं, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह हैं और कई स्वरूप है भगवान के, जैसे योगीश्वर है ना, कृष्ण और गोपाल, दूसरे मधुसूदन, गिरधारी, मुरारी, ये सारे। और अब जो हम जिस भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं वो है बिहारी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, राधा गोविंद जी, मतलब राधा के साथ वाले कृष्ण, राधा के साथ वाले कृष्ण जी। वृंदावन में हमारे जितने भी देवालय हैं उनमें कहीं भी कृष्ण का अकेला विग्रह नहीं है, जितने भी हैं सब में राधा जी संग हैं, चाहे वो राधा दामोदर हो, राधा गोपीनाथ हो, राधा रमण हो, राधा वल्लभ हो, सब में राधा जी हैं। तो वृंदावन की जो भक्ति है वो राधा कृष्ण की भक्ति है और प्रेम भक्ति है वो जी। 3 कृष्ण हैं जी। एक कृष्ण है वृंदावन बिहारी जो 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज में रहे, जिनकी भक्ति के आप वीडियो बना रहे हैं जी। दूसरे कृष्ण है 11 वर्ष 56 दिन के बाद मथुरा में रहने वाले कृष्ण जी, जिन्होंने सारी नीतियां और ये सब सिखाई। उसके बाद तीसरे कृष्ण है योग योगीश्वर, द्वारका वाले कृष्ण, ऐश्वर्य रूपी कृष्ण। पहले रस रूप, दूसरे कर्म रूप और तीसरे ऐश्वर्य रूप। अब सबसे जो अभी तक आपने जो देखा होगा कि भक्ति में जो डूबे हुए हैं जी, मतलब आपने इतने वीडियो बनाए, इसके अलावा भी आप देखेंगे जी, आगे भी अनादिकाल तक और किसी भी भक्त से आप मिलेंगे तो प्राथमिकता वृंदावन बिहारी को देते हैं जी जी, है ना, क्योंकि भगवान ने ये अनेकों बार ये बात कही है कि पहला तो वृंदावन की जो भूमि है उसको छोड़ के भगवान कहीं जाते नहीं जी। न तब जाते थे न अब जाते हैं। नहीं, अब नहीं जाते, अब कैसे नहीं जाते? अब नहीं जाते का मतलब ये है कि जैसे भगवान अपने गोलोक धाम में चले गए हाँ। तो भगवान ने जो लीला 11 वर्ष 56 दिन तक वहां की थी वही लीला अनेक अनेक प्रगाढ़ भक्तों के साथ जब भगवान देख लेते हैं कि इसकी भक्ति सैचुरेटेड है, हाँ ये बिल्कुल सचमुच में मेरे लिए बावला है, तो भगवान उसी रूप में जिस प्रकार की लीला का अनुमोदन भक्त करता है वो आज भी लीला होती है। जैसे निधवन जी जी बिल्कुल होती है, जैसे निधवन जी में होती है, यमुना तट पर होती है जी। आपने ज्यादातर संतों का दर्शन यमुना किनारे किया जी, कारण कि ब्रज में, पूरे ब्रजमंडल में, क्या मैं आपको ब्रजमंडल का महात्म्य बताऊं? हाँ हाँ बताइए। हाँ। संसार में जितनी भी भूमि है उसमें ब्रज का स्थान सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि ब्रज के 84 कोस की जो जगह है वो पृथ्वी का स्थान नहीं है। 84 कोस की जो जगह, 84 कोस का जो खंड है वो भूमंडल का, भूदेवी का भाग नहीं है वो भूमंडल जी। जैसे सपोज करो आप मेरे हाथ की तरफ दिखाओ अपना ये, जैसे मेरा हाथ है ये हमारा एरिया है 100 वर्ग गज का। अब इसमें क्या ये 5 वर्ग गज जगह इसमें कहीं से और लगा के हमने बढ़ा दे, ये बढ़ जाए 105 वर्ग गज हो जाए, ये इस तरह से। ये बहुत मुश्किल से समझ में आने वाली चीज है कि इतना एरिया था, हमने कोई टुकड़ा लिया कपड़े पे और थोड़ा सा और लगा दिया, 105 वर्ग गज हो गया। तो जितना भूमंडल था उस भूमंडल में गोलोक से 84 कोस का क्षेत्र भगवान ने राधा रानी के कहने पर पृथ्वी में फंसाया, वृंदावन जी। तो वृंदावन और जो ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल जो पूरा है वो भूदेवी का भाग नहीं है जी, इसलिए वो त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ है, त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि गोलोक का हिस्सा है और उसमें भी वृंदावन ब्रजमंडल का है। तो वृंदावन इसलिए कुछ ऐसे संत मुझे मिले भी जिन्होंने एकदम पूरी तरह से रज को लपेटे हुए थे और मैंने उनसे बात कही, मैंने कहा आधुनिक युग में लोग कहेंगे कि ये तो धूल है, मिट्टी है, बीमार पड़ जाएंगे, आपने सफाई की तरफ ध्यान देते हैं, आप इतने ध्यान। तो बोले ये तो कम है, अगर मैं इस ब्रज में किसी नाले में कीड़े के रूप में भी रहूं तो मुझे बहुत उत्तम लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है उसी से कनेक्ट है आपका सवाल, इतनी मानता है। देखिए जब उद्धव जी उद्धव उस समय पर जो थे, जैसे इस समय का कोई वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो, उस समय पर उद्धव जी जो थे
शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तम, ये उनकी परिभाषा थी। कृष्णस्यासीत सखा कृष्ण, और शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तम, यानी लिमिट ऑफ इंटेलिजेंस। उस समय पे उद्धव जो है सारे शास्त्रों को पढ़े हुए थे। जब वो भगवान ने इसी भक्ति के लिए वृंदावन में भेजे, भगवान को लगा कि ये मेरे ऐश्वर्य रूप को, कर्म रूप को तो जानता है, लेकिन ये उस भक्ति को रूप को, उस रस को नहीं जानता, तो उन्होंने वृंदावन भेजा। तो जब उद्धव को वो जब भक्ति प्राप्त हुई गोपियों से, तो उद्धव ने भी बिलख बिलख के वही श्लोक गाया जो आपको संत बता रहे थे। अच्छा। आसाम हे चरण रेणु जो साम हमसाम वृंदावनौ गुलमलतो शदीना, जी के हे भगवान, हे कृष्ण, मेरा आगे कभी जन्म हो तो मुझे इस वृंदावन में गोपी बना देना, गोपाल बना देना। गोपाल न बनाओ तो यहाँ का थलचर जीवचर कुछ बना देना, मछली बना देना, और कुछ न बनाओ तो यहाँ की लता पता बना देना, यहाँ की रच बना देना। ये उद्धव जी ने उन्होंने कहा, जो उस समय के सबसे विद्वान आदमी थे, हाँ, जिससे कि मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारे रस को ग्रहण कर सकूं, प्राप्त कर सकूं, उसको, उसकी महिमा को समझ सकूं। जी। तो वो जो वहां पर जो ब्रज को लपेटे हुए हैं, जी, वो एक हेतु उसमें ये है, जी, दूसरा हेतु उसमें ये है कि ब्रज में 4 चीजें अभी भगवान कृष्ण के समय की ही हैं। जी। एक यमुना महारानी, जी, इसलिए ज्यादातर भक्त यमुना के किनारे भक्ति करते हैं। दूसरी कात्यायनी देवी, जो गोपियों ने स्थापना की थी। तीसरे गिरिराज जी महाराज, गोवर्धन जी महाराज। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ वीडियो आप गोवर्धन परिक्रमा के और वहाँ के संतों के, गिरिराज जी के भी बनाइए। हाँ, गिरिराज जी के बनाइए। जो संत आपको विरक्त संत यहाँ मिले, वो गिरिराज जी की तलहटी में भी मिलेंगे। कारण वही है, कारण वही है, क्योंकि यमुना कृष्ण के समय की साक्षात पटरानी है और गिरिराज जी कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए यमुना जी के किनारे और गिरिराज जी की तलहटी में विरक्त संत छिपे हुए पड़े रहते हैं, सादा आवेश में ऐसा पड़े रहते हैं। इसलिए वहाँ के वीडियोज आप बनाए। जी। तो उनके रज को लपेटने का 2 कारण हुए। एक तो उद्धव वाली भक्ति, जी, कि उद्धव खुद चाहने कि मैं इसमें लोट मारूं, है ना। जी जी। हम आपको स्पष्ट करेंगे, हम भी जब जाते हैं, जी, तो अगर समूह में होते हैं तो संकोच बस कभी नहीं कर पाते, वरना कभी अकेले जाते हैं तो एक आध लोट हम भी लगाते हैं, इसी हेतु से। जी जी। ब्रज की रज का महत्व। दूसरा क्या है, उद्धव को ये ज्ञान जो है गोपियों से मिला। लेकिन देखिए, ज्ञान मिलने के साथ साथ अनुभूति होना बहुत बड़ी बात है ना। जैसे आप ये वीडियो बना रहे हैं, सबको ज्ञान मिल रहा है, लेकिन जिसको भी इन वीडियो के माध्यम से अनुभूति हो जाएगी, जो वृंदावन जाएगा अनुभूति हो जाएगी, हाँ रस है, वो धन्य हो जाएगा। तो गोपियों से ज्ञान तो मिला उद्धव को, लेकिन उनको अनुभूति भी हुई। अनुभूति हुई तो उन्होंने लेट लगाई। इससे पहले उन्होंने लोटे थे वो। इस श्लोक को कहने से पहले उद्धव जी ने वो लोटे थे पहले वृंदावन में, जी, लुढ़के थे। लुढ़कने के बाद उठ के ऐसे हाथ करके उन्होंने ये श्लोक गाया, आसाम में चरण रे जो। अच्छा। उसके बाद गाया, मतलब भाव विह्वल हो गए, इतने भाव में आ गए, इतना ज्ञानी आदमी, इतना ज्ञानी आदमी जो एकदम बोला था कि मैं वो भी मैं अक्षर ब्रह्म का उपासक हूँ, मैं वेदांत दर्शन का आदमी हूँ, क्या निरक्षर गोपियां हैं, उनके लिए आप मुझे भेज रहे हो, क्या समझ में आएगा, है ना। भगवान ने कहा था ना, गच्छोद्भवम ब्रजम सौम्य पितरो नो प्रीति मावह गोपी नाम मध्य योगांधी मत संदेश से विमोची। उन्हें समझा के आओ, मेरा संदेश दे के आओ। तो उद्धव ने कहा था, मतलब तुम आप मेरे को उनके पास भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? मतलब उनके पास उनके ये काम तो कोई भी छोटा मोटा आदमी कर देता है, इंटेलिजेंट प्रकांड आदमी, किसी शास्त्रार्थ वेदांती, किसी ऋषि मुनि के पास भेजो। तो उनकी स्थिति ये थी। उस प्रेमावेश में भक्त लोग ब्रज की रज को लगाते हैं। जी। दूसरा कारण क्या है कि 4 चीजें साक्षात हैं, ब्रज की रज, कात्यायनी और यमुना जी और गिरिराज जी। तो चौथी जो रज है ब्रज की, वो वही है आज भी जो भगवान के समय थी, क्योंकि वहां से किसी ने रज भूखंड उठा के कहीं डाला नहीं, तो वही रज पर रज मिल रही है। जी। तीसरा प्रमाण, में एक आधुनिक चिकित्सक हूँ और विज्ञान का व्यक्ति हूँ, उसके बावजूद भी मैं आपको ये बात अपने बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे हम लोग भी कहते हैं कि सैनिटेशन पर ध्यान देना चाहिए। जी। ब्रज की जो रज है उसमें इतने सारे तत्व मिले हुए, इतने सारे दिव्य तत्व मिले हुए हैं, वो एक डिवाइन पावर है। वो इतने सारे तत्व मिले हुए हैं कि जो छोटी मोटी बीमारियों वाला आदमी वैसे ही भाव से लगाता है तो उसको वैसे ही सारी खत्म हो जाती है। वृंदावन में एक स्थान है, तटीय स्थान, जहाँ विरक्त संत रहते हैं, वो सारे लपेट के रहते हैं, सारे के सारे पूरे रस ऊपर से नीचे तक 24 घंटे। उनमें से मैं अक्सर वहां जाके किसी संत से पूछता हूँ, कोई दवा भेज दे, कोई गोली भेज दे। अच्छा। कोई बीमार नहीं होता। अच्छा। है ना।
हाँ। कोई जैसे हमारे जैसा कोई भोग विलासी थोड़ा सा है जी, जिसका बहुत प्रगाढ़ प्रेम नहीं है तो कोई छोटा मोटा हो जाए, लेकिन वहाँ कोई बिजली नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, वहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई दवा नहीं, सादा खाना खाना, जाड़ों में ऐसे ही रहना टाट पहन के, कोई सुविधा नहीं है, उसके बावजूद वहाँ कोई बीमार नहीं होता। ये उसके बावजूद अन्य कुछ संतों से मैं भी मिला हूँ जिन्होंने हमको बोला है कि हमें ब्रजरज लपेटने से बीमारी होना तो दूर खत्म हो जाती है और भगवान का साक्षात्कार होता है, अचानक साक्षात्कार होता है यमुना जी का दर्शन करके ब्रज की रज को लपेट के। तो ये एक महत्व है कि वो ब्रज की रज को लपेटते हैं। अच्छा, साक्षात्कार के बारे में जैसे बताया तो तमाम ऐसे संतों से मुझे अनुभव हुआ। एक संत ऐसे भी थे, बोले कि हम 3-3, 4-4 दिन तक भोजन नहीं करते और पता चला जी ठाकुर जी आए और खिलाकर चले गए जी। तो ये अनुभूति साक्षात, और कई बार मैंने उन्हें कुरेदा भी कि नहीं वो कोई बालक स्वरूप होंगे, कोई और होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि वो कन्हैया जी थे, कन्हैया जी। ऐसे संत हमको भी मिले हैं और उन्होंने देखिए एक कारण तो ये समझना होगा हमको जी कि अगर कोई आदमी दुनियादारी को छोड़कर सब कुछ जिसने छोड़ दिया हो वहां पड़ा है तो उसका कोई प्रयोजन बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बताने का तो होने वाला है नहीं जी, है ना। उनको कोई दुकान नहीं चलानी है, उनको कोई व्यासपीठ सजा के कुछ अपना वो नहीं करना है, उनको कोई भी कुछ करना नहीं है, तो वो जो बोलेंगे सच ही बोलेंगे। इसलिए स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा पसंद वीडियोस इसलिए हैं कि वो आज तक मिले नहीं कहीं भी। जो वीडियोस आपने बनाए हैं वो इतने सारे वीडियो हैं वृंदावन पे आप देखेंगे, बहुत सारे प्लेसेस के हैं, प्लेसेस के हैं जो दिव्य स्थान है उनके हैं, लेकिन संतों के जो छुपे हुए संतों के इतने वीडियोस कहीं हैं। वो तमाम संत तो आते ही नहीं सामने। जी, बहुत सारे संत आते नहीं हैं और बहुत ये सब आपका कैमरा देख के वो बोलते होंगे ठीक है क्या। अगर कभी उन्हें स्वरूप में, जो बात मैं नहीं कहना चाहता कह रहा हूँ क्योंकि आपसे बात आ गई, कि कुछ भी अर्पण करें, मुद्रा भी अर्पण करें तो इतने तेज नाराज हो जाते कि माया से छोड़कर आया हूँ, माया में क्यों फंसा। ये बिल्कुल। तो ऐसे संतों से आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो कुछ भी गलत बता रहे होंगे। जी। कुछ संतों को जब संतों ने मेरे को भी 1-2 बार, जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे को आज 20 वर्ष हो गए वृंदावन जाते जाते, है ना। वृंदावन का चस्का रस ही ऐसा है कि जो वृंदावन एक बार चला जाता है वो दोबारा जाए बिना रहता नहीं। मुझे संसार में आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो वृंदावन गया हो और फिर उसको ये न लगी हो कि काश में वृंदावन चला जाऊं, काश में वृंदावन चला जाऊं। वो उस भूमि के भगवान के वहां साक्षात होने का प्रमाण है। इन किन प्रकार भी अगर मनुष्य जीव चला जाएगा वहां तो भी उसका मन वृंदावन की भूमि में, ब्रज रस में कहीं ना कहीं फंसेगा और वो प्रयास करता रहेगा कि वृंदावन